Now friend, in this lecture I am going to teach you something special that is related to our life and what we are observing. So ये जो टॉपिक है उसका नाम क्या है? सुसाइड. अब हम इस सुसाइड को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि हम क्या कर रहे हैं कि हम एक नॉलेज इन्हांसमेंट सेशन रखेंगे जिसमें हम क्या करेंगे, ऐसे ही कुछ टॉपिक्स जो सबके लिए अवेयरनेस के लिए और इम्पॉर्टेंट है हम उसको जानने की कोशिश करेंगे. तो उस टॉपिक को स्टार्ट करते हुए मैं क्या करता हूँ, मैं पढ़ाऊँगा आपको सुसाइड के बारे में. तो सुसाइड वर्ड हमने अपने लाइफ में कभी भी क्या होगा, सुना होगा. तो हम सुसाइड से वर्ड से क्या है, फेमिलियर है, तो हम इसको कुछ डीप में जानते हैं. तो सुसाइड जो है वो एक्चुअली होता क्या है, अब उसको प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं, उसके सिम्टम्स कैसे हैं और हम गवर्नमेंट्स क्या कर सकते हैं और हमारा रोल क्या है इसको रोकने में. तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सुसाइड तो हम जान लेते हैं कि हम इसके बारे में पढ़ना ही क्यों चाहते हैं, क्योंकि मोर देन 8 लाख पीपल्स, आई विल राइट, मोर देन 8 लाख पीपल साल में क्या करते हैं, अपनी लाइफ को क्या करते हैं, ख़त्म कर देते हैं, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर. तो इतने ज़्यादा जो मौतें होती हैं वो किससे हैं, सुसाइड से. बट इसमें से कुछ डाटा ऐसे हैं जो काउंट भी नहीं होते, क्योंकि इसका जो डाटा है जो कंट्रीज प्रोवाइड करती हैं वो क्या है, एडिक्वेट नहीं है. अब देखिए, तो इतने सारे लोग की मौतें हो रही हैं सुसाइड से. तो सुसाइड एक्चुअली है क्या, ये क्या है, ये क्या है, एक ट्रेजिक एंड सीरियस एस्पेक्ट ऑफ, जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है मूड डिसऑर्डर. क्या है, मूड डिसऑर्डर. तो हम इस वर्ड को फोकस करेंगे कि ट्रेजिक एंड सीरियस एस्पेक्ट ऑफ मूड डिसऑर्डर. तो मूड डिसऑर्डर होता क्या है, एक पर्सन के मूड जो है उसमें चेंज होना जिसके कारण वो क्या होगा, डिस्ट्रेस में हो, और डिसफंक्शन मतलब उसका जो फंक्शनिंग है बॉडी का या ब्रेन का जो फंक्शनिंग है वो क्या हो, डिसफंक्शन, मतलब वो प्रॉपर परफॉर्म ना करे. सो दैट इज नोन एज डिसऑर्डर. डिसऑर्डर मतलब क्या होता है, जो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में ना हो, डिस्टर्ब हो जाए. क्या डिस्टर्ब होना, मूड का डिस्टर्ब होना. पर ये क्या है, एक लंबा समय लेगा, मतलब कुछ पीरियड ऑफ टाइम में थॉट्स, फीलिंग, एक्सपीरियंसेस ऐसे होंगे इंसान के साथ कि क्या हो, उसके अंदर क्या डेवलप हो जाएगा, डिसऑर्डर. अब देखिए, डिसऑर्डर में भी क्या होता है, यूनिपोलर और क्या पढ़ सकते हैं हम, बाइपोलर. बट आई विल टीच यू दिस टर्म्स व्हेन वी गो टू लर्न अबाउट साइकोलॉजी. साइकोलॉजी में हम इसको डीप में पढ़ेंगे. अब देखिए, सुसाइड तो ये हो गया, मूड डिसऑर्डर होता है इसमें. तो हम इसका एक डेफिनेशन बोलते हैं, सुसाइड क्या है, एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर जिसके कारण क्या होता है, पर्सन ट्राई टू किल इटसेल्फ, मतलब वो अपने आप को ही मारने की कोशिश करेगा. तो क्या होते हैं, सुसाइडल अटेम्प्ट होते हैं, मतलब वो अटेम्प्ट करेगा. हो सकता है फर्स्ट बार में सक्सेस ना हो, तो जो बंदा फर्स्ट बार में सक्सेस नहीं हुआ उसके सुसाइड करने के चांसेस क्या होंगे, उसके ज्यादा होंगे. तो ये हो गया. अब देखिए, हम बात कर लेते हैं कौन से एज, हमने डेफिनेशन देख लिया कौन से एज ग्रुप में ये ज़्यादा होता है. तो पहले के जब हम इंफॉर्मेशन को देखेंगे तो 25 से 44 ईयर्स के एज ग्रुप में क्या था, ये सुसाइड क्या था, ज़्यादा था. बट फ्यू पास्ट ईयर्स, कुछ साल पहलों से क्या देखते आ रहे हैं हम कि जो इसका रेट है ना, बहुत ज़्यादा हर एज ग्रुप में देखने को मिल रहा है. बहुत सोचने की बात है कि अब हर एज ग्रुप में ये देखने को मिल रहा है. जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, 15 से 19 साल के एज ग्रुप की बात करेंगे हम, तो हम ये देखते हैं इस एज ग्रुप में थर्ड मोस्ट कॉज, मतलब क्या है, तीसरे नंबर का जो सबसे ज्यादा, मतलब फर्स्ट नंबर वाइज 1, 2, 3, मतलब ये तीसरे नंबर पे आता है क्या, सुसाइड, जिससे सबसे ज्यादा मौतें होती हैं इस एज ग्रुप में. तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि ऐसा क्या होगा जिसके कारण एक इंसान अपने आप को ही मारना चाहता है. तो मूड डिसऑर्डर तो हो गया, बट और भी फैक्टर्स हैं जो उसको क्या करते हैं, फोर्स करते हैं, जिसके कारण वो क्या करे, सुसाइड करे. अब देखिए, अब हम जेंडर के बारे में भी बात कर लेते हैं, मेन और वुमेन के बारे में. तो कौन सबसे ज्यादा, अब जब हम डाटा जो हमारे पास अवेलेबल है उसमें हम ये पाते हैं कि जो मेंस के जो डेथ रेट है वो 4 टाइम्स ज्यादा है, मतलब मेंस जो है 4 टाइम्स ज्यादा सुसाइड से मारे जाते हैं एज कंपेयर टू वुमेन. ऐसा क्यों? तो आपको लग रहा होगा कि वुमेन्स जो हैं वो ज्यादा सुसाइड नहीं करती होंगी, पर ये फैक्ट आपको समझना पड़ेगा, ऐसा है नहीं. प्रॉब्लम यहां आती है कि जो सुसाइड्स का जो वे है सुसाइड का, जो मेथड है सुसाइड का, तो जो इंसान है या मेन है वो ज्यादा लीथल होता है. इसका मतलब कहीं कोई हाइट से
कि टॉल बिल्डिंग के ऊपर से कूद जाना, फायर आर्म्स, अपने आप को हैंग कर लेना, और जितने भी जो लीथल और बहुत जो ऐसे वेज होते हैं जिसमें बचना मुश्किल हो, वो वेज कौन फॉलो करते हैं? मेंस। वुमेन्स होते हैं क्या पॉइजनिंग लेते हैं, जिनके कारण वो अटेम्प्ट तो कर पाती हैं पर डेथ के चांसेस क्या हो जाते हैं आपके? कम हो जाते हैं। इसलिए मेन के सुसाइड का रेट क्या है? 4 टाइम्स है। क्यों? क्योंकि वो मेथड यूज करते हैं वो क्या है? ज्यादा डिस्ट्रक्टिव। अब हमने ये भी देख लिया। अब देखिए, पर क्या कौन से ऐसे कोई सेक्शन है जो ज्यादा वनरेबल होते हैं सुसाइड के लिए? हाँ, ये भी है इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन ये बताता है कि जो डिस्क्रिमिनेशन क्या है, जो डिस्क्रिमिनेशन और वनरेबल ग्रुप हैं, कौन से वनरेबल ग्रुप होते हैं? जैसे रेफ्यूजी, माइग्रेंट्स, ये जो है डिस्क्रिमिनेशन। किस टाइप का डिस्क्रिमिनेशन? जैसे सोसाइटी में एलजीबीटीआई, दैट मीन्स लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, इंटरसेक्स, ये जो पर्सन होते हैं ड्यू टू सोसाइटी, जो डिस्क्रिमिनेशन के कारण इनके डेथ की जो सुसाइड के चांसेस हैं वो क्या है? बहुत ही ज्यादा है। इसको भी हमने देख लिया। अब देखिए, क्या इनकम का इफेक्ट है? हाँ, इनकम का भी इफेक्ट है। हम ये पाते हैं कि जो 79% डेथ्स है ना सुसाइड के, वो कहां से, कौन से कंट्री से आते हैं? लो और मिडिल इनकम। मतलब इनकम का भी क्या है? असर पड़ता है किस पे? सुसाइड पे। मतलब सुसाइड कोई एक फैक्टर से गवर्न नहीं होता, बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, मेन रीजन पढ़ेंगे कि इसका कॉज क्या है। तो हम इसके कॉज पे जब जाएंगे तो हम इसको, मैं रब करके आपको लिख देता हूं, हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसके कॉजेज क्या हैं। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉजेज, तो इसके जो कॉजेज हैं वो कॉजेज में हम क्या आएंगे? पॉसिबल कॉजेज में सैडनेस। ओके, ये ऐसा क्या होता है? सिचुएशन होता है। उस सिचुएशन में क्या होता है कि वो लाइफ के स्ट्रेसेस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो उसको कंट्रोल करने में एक पर्सन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, वो क्या होता है? डिफिकल्ट होता है उसके लिए। मतलब अपने लाइफ के स्ट्रेसेस को कंट्रोल नहीं कर पाता। जैसे फाइनेंशियल, पैसे की कमी, रिलेशनशिप, तो ब्रेकअप्स, ये भी रीजन होते हैं। तो हम पढ़ते हैं सैडनेस हो सकता है, क्या? फाइनेंशियल क्राइसिस, फाइनेंशियल, ब्रेकअप के कारण होता है डेथ ऑफ क्लोज वन, कोई डेथ जो उसके बहुत क्या हो? क्लोज हो, ये भी कारण है। और हम कारण देख सकते हैं प्रेगनेंसी, और प्रेगनेंसी लॉस भी बोल सकते हैं, और प्रेगनेंसी लॉस के कारण भी होता है। इलनेस, मतलब कोई ऐसा इंसान है जो बहुत समय से कोई बीमारी का शिकार है, मतलब बहुत उसको लग रहा है कि अब मेरी लाइफ खत्म हो जाएगी, मेरी लाइफ के जीने का मतलब क्या है? तो वो भी एक कॉज है किसका? सुसाइड का। और क्या हो सकता है? मेंटल डिसऑर्डर। अब देखिए, इस वर्ड को समझिएगा, मेंटल डिसऑर्डर। हम ये पाते हैं कि जितने भी सुसाइड हुए हैं ना, उसमें जो 90% सुसाइड है ना, वो किसके कारण होता है? साइकेट्रिक डिसऑर्डर। मतलब मेंटल जो प्रॉब्लम है, वो लोग क्या करते हैं? ज्यादा क्या करते हैं? सुसाइड करते हैं। तो हमने समझ लिया सुसाइड है क्या, कौन सी जेंडर होते हैं, क्या उसका इफेक्ट होता है। तो 20% हम ये पाएंगे कि जो डेथ होती है सुसाइड की, 20% जो होती हैं किससे होती हैं? पॉइजनिंग से। मतलब पॉइजनिंग से क्या होती है? 20% लोग सुसाइड करते हैं। तो हमने क्या पढ़ लिया? सुसाइड के बारे में पढ़ लिया। अब हम जो इंपॉर्टेंट एक चीज और पढ़ना चाहेंगे कि अब हम इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। देखिए, इंसान को कभी भी होप नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसके कारण वो अपने आप को क्या फील करता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, ये एंड है। तो हमें क्या करना है? उसको ओवरकम करना है। तो हमें उसे आइडेंटिफाई भी करना पड़ेगा। तो कुछ वार्निंग साइंस होते हैं, पहले हम उस वार्निंग साइंस को पढ़ लेते हैं कि हम कैसे किसी पर्सन को क्या करेंगे कि उसको रिस्क है कि वो सुसाइड कर सकता है, वो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? हम समझते हैं वार्निंग साइंस। तो वार्निंग साइंस मतलब कुछ ऐसे चीज है जो हम उसमें देख सकते हैं। पहला कि वो बात कर रहा है कि कैसे एक इंसान अपने आप को मार सकता है, किल वन से, मतलब वो स्टेप देख रहा है, और वो बात कर रहा है किसी के रिलेटेड, सुसाइड से रिलेटेड कुछ टाइप कर रहा है कि सुसाइड होता क्या है, कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में। और क्या हो सकता है चीजें इसमें हम देखेंगे कि क्या कारण हो सकते हैं कि वार्निंग साइंस हमें पता चले। होपलेसनेस, वो बात कर रहा है कि अब कुछ है नहीं, मेरी लाइफ में कुछ होप ही नहीं है। और क्या बोल सकता है? बर्डन, कि मैं क्या हूं? एक बर्डन हूं अपने किस में? फैमिली के ऊपर।
तो ये सब चीज़ें हमें क्या बताती हैं कि क्या है उसके लिए लाइफ क्या है, कोई मतलब नहीं है। एल्कोहलिक मतलब वो क्या सोच रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा अल्कोहल ड्रग से रिलेटेड हूँ, मैं छोड़ नहीं पाऊंगा, ये मेरी लाइफ को ख़त्म कर देगा, मैं कैसे जीऊंगा। तो ये भी एक कारण हो सकता है। और क्या, होप का ख़त्म हो जाना, मैंने बताया। और क्या वो हम देख सकते हैं, जो उसका मूड है ना उसमें चेंज, सडन चेंजेस। अभी क्या कर रहा है, वो बहुत हैप्पी है, कुछ समय बाद वो सैड हो जा रहा है, अभी कुछ और बोल रहा है, कुछ समय बाद कुछ और बोल रहा है। तो अब देखिए, आपको ये लग रहा होगा कितना ईजी है किसी को आइडेंटिफाई करना। देखिए ईजी तो है, बट क्या है, अब हम पढ़ेंगे इसमें प्रॉब्लम्स क्या हैं और हम कैसे इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। सबकी लाइफ में कुछ ऐसा समय आता है कि चाहे वो रिलेशनशिप से हो सकता है, फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकता है, या इंसान फेलियर है, बट इसका मतलब कुछ सेक्रीफाइस करना अपनी लाइफ का, वो ठीक नहीं है। तो हम इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। देखिए प्रिवेंशन के हम क्या कर सकते हैं, हम स्कूल से क्या, स्कूल एजुकेशन शुरू कर देते हैं। स्कूल में एक एजुकेशन देंगे कि सुसाइड को कैसे प्रिवेंट किया जाए, हम कैसे किस चीज़ को अप्रोच करें, किसके स्टूडेंट कहाँ जाएं, ताकि उसे पता चले कि हम कैसे उसको हैंडल कर सकते हैं। कि अगर हम चाहे अपने दुख को या सैडनेस को बांट लेंगे तो वो क्या हो जाए, कम हो जाता है। अब सेम बात करते हैं और किससे, मीडिया, रोल ऑफ मीडिया। अगर मीडिया इस इशू को प्रॉपर ले कि हाँ ये जो सुसाइड का है, ये इशू बहुत ही कॉजिंग फैक्टर कर रहा है डेथ का, तो हम इसको रोल ऑफ मीडिया भी बोल सकते हैं। गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजीज भी होनी चाहिए कि हम प्रिवेंशन कैसे करें सुसाइड का। और क्या, सोसाइटी, मैंने बताया सोसाइटी एक इंपॉर्टेंट रोल क्या करती है, प्ले करती है, किसके लिए, आपकी सुसाइड को प्रिवेंशन करने के लिए। हम मीन्स को भी कम कर सकते हैं कि जिससे, जैसे मैंने बताया कि 20% पॉइजनिंग है, तो जो पॉइजनिंग सब्सटेंस है उसका सप्लाई है किसी इंसान को देना, वो बैन कर सकते हैं। बट क्या है कि इतने बड़े कंट्री में ये पॉसिबल नहीं है, पर एक मेथड ये भी है। पर देखिए, आपको लग रहा होगा कितना इजी चीजें हैं, बट ये चैलेंजेस भी हैं यहाँ पर। तो कुछ हम चैलेंजेस के बारे में भी बात कर लेते हैं। चैलेंजेस क्या है इस सब चीज के ऊपर, देखिए सुसाइड से। अब क्या है, कम्युनिटी जो टैबू, क्या मतलब लोग क्या समझते हैं, इस चीज को डिस्कस करना अच्छा नहीं समझते सुसाइड के बारे में। सोसाइटी में अवेयरनेस नहीं होती है, तो लैक ऑफ अवेयरनेस। चैलेंजेस क्या है, अवेयरनेस नहीं है पीपल के, हम अवेयरनेस की क्या है, कमी है। लोग क्या करते हैं, अपनी प्रॉब्लम को शेयर नहीं करते हैं, आइसोलेशन। वो सोचते हैं कि दूसरा क्या है, आपका मजाक उड़ाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, आपको बता रहा हूं फैक्टर, रिस्क फैक्टर को कैसे कम कर सकते हैं। कि जो बंदा सुसाइड को पहले अटेम्प्ट कर गया है, उसको हम क्या करें, चिढ़ाए ना, और उसकी हेल्प करें, उसको सपोर्ट करें, ताकि वो ऐसा काम ना करे। किसी को बुलिंग मतलब किसी को परेशान करना, एब्यूज करना, डिस्क्रिमिनेशन करना, ये सब चीज़ हमें नहीं करना चाहिए। आपको लग सकता है कि मेरी ये सब चीज़ करने से कुछ नहीं होता, बट इसका इफेक्ट क्या है, एक इंसान के लाइफ में पड़ता है। तो ये हो गया प्रिवेंशन के बारे में और चैलेंजेस क्या थे। ठीक है, अब हमने इतने सारे चीज़ें पढ़ लिए। तो देखिए WHO ने भी क्या किया था, इस इशू को बहुत सीरियसली लिया। तो 2014 में WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या निकाला था, एक प्रिवेंटिव सुसाइड अ ग्रेट इंपेरेटिव। मतलब कि हमें सुसाइड को कैसे कंट्रोल करना है और इसको बचाना है, ताकि जो यूथ जनरेशन, हम अपनी लाइफ को क्या करें, वेस्ट ना करें। तो ये क्या है, सब सुसाइड के बारे में है, कैसे प्रिवेंट करेंगे, किसको चैलेंजेस हैं, क्या वार्निंग साइंस हैं। तो आप क्या करें, कभी भी किसी को आप देखते हैं कि वो डिप्रेशन में है या कुछ उसके बिहेवियर में चेंज है, तो आप जाके उससे बात कर सकते हैं, ताकि क्या हो, उसके मूड में कुछ चेंज कर सके, और हम एक लाइफ को भी क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम में कोई भी इंसान कभी भी आ सकता है, बट लाइफ को इस तरीके से एंड करना, दैट इज नॉट द सॉल्यूशन। सो दिस इज ऑल अबाउट द सुसाइड इन माई दिस lecture, and we will continue to study some interesting topics in my knowledge enhancement session. Thank you.